बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब का। आज आखिरी दिन है बतौर जस्टिस और बतौर चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और जाते जाते दो बड़े माफियाज को इतनी गहरी चोट लगा के गए हैं कि जिनके लिए उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक जरदारी माफिया है और एक शरीफ माफिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं। एक जो दरख्वास्त थी नवाज शरीफ की नहली ताहयात नहली के ख़िलाफ़, वो कैसे वापस हुई है और उस पर कैसे जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, और ये कोरा जवाब है। और दूसरी तरफ जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला था और सिंध हुकूमत जिस तरीके से ब्लैकमेल कर रही थी और सिंध हुकूमत अपनी मर्ज़ी के कवानीन बना के अपनी अजारादारी मुसल्लत कर रही थी, ना सिर्फ बल्दियाती एक्ट बल्कि उससे रिलेटेड जुड़े जितने जरदारी माफिया के मुख्तलिफ कवानीन थे सारे के सारे उनको सीधा करने का हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आज का ये फैसला है। पहले मैं आपको सिंध हुकूमत पर जो एक उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसले आए हैं, और ये आज चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब ने ये फ़ैसले जारी किए हैं। MQM की दरख्वास्त थी और MQM की दरख्वास्त पर केस का फ़ैसला सुनाया है। सूबाई हुकूमत बाअख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब ने सिंध के बल्दियाती इख्तियारात से मुतल्लिक 26 अक्टूबर 2020 को महफूज किया गया फ़ैसला आज पढ़ कर सुनाया है। अदालत ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और शिक जो 15 है उसको कलअदम करार देते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 140 के तहत लोकल गवर्नमेंट का क़याम अब अमल में आता है। सिंध हुकूमत तमाम कवानीन की आइन के मुताबिक और आइन के आर्टिकल 140A से हम आहंगी यकीनी बनाए। फैसले में कहा गया कि सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। आइन के तहत जो बल्दियाती इदारे हैं कायम करने की आइन के तहत जो बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया है। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक्ट को आइन के मुताबिक ढालने, जबकि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के कवानीन भी आइन के मुताबिक तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। ये सारे वो कवानीन हैं जिनके तहत जरदारी माफिया अपनी अजारादारी कायम करके बैठा था और अपने हाथ में सारे के सारे इख्तियारात रखे हुए थे। उन सारे कवानीन को आइन के मुताबिक तब्दील करने का हुक्म जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात का जो एक्ट ये लेकर आए हैं, अभी जो ये 2013 के एक्ट के खिलाफ था, अभी जो नया लेके आए हैं क्योंकि वो उससे भी गया गुजरा है, तो अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक वाज़ेह डायरेक्शन दे दी है कि ऐसे ऐसे बल्दियाती आपने कानून लेकर आना है। आइन के मुताबिक हो, जो चीज़ आइन की खिलाफ वर्जी होगी वो जो बल्दियाती कानून है वो वैसे उठा के फेंक दिया जाएगा। ये जो मौजूदा बल्दियाती कानून है उसको उठाकर फेंकने के लिए ये फ़ैसला ही काफ़ी है। अदालत ने कहा कि जो इसमें और ये जितने कवानीन है, फ़ैसले में कहा गया कि लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर बोर्ड 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के कवानीन में भी ज़रूरी तरमीम की जाए। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि कवानीन के इन शिकों में तब्दीली की जाए जहाँ सूबाई और मकामी हुकूमतों के इख्तियारात में तजाद है। फैसले में कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट इख्तियारात के तहत मकामी हुकूमतों के पास बल्दियाती इख्तियारात हैं। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अदालत ने फैसले में कहा कि सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने और मकामी हुकूमतों के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। अदालत ने यह फ़ैसला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट था 2013 उसको चैलेंज किया गया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM की तरफ से 2017 में यह दरख्वास्त दायर की गई थी 2013 के कानून के ख़िलाफ़। और क्योंकि जो अब 2021 का बल्दियाती एक्ट आया है वो भी उसी कानून से ही जुड़ा हुआ है, उसमें ख़राबी की है, उसको दुरुस्त नहीं किया। अब ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये सारी चीज़ें वाज़ेह की हैं। उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को शहर पर मतलूबा अख्तियारात हासिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त अलग रखते हुए MQM की दरख्वास्त पर 26 अक्टूबर 2020 को जो फ़ैसला महफूज किया था वो आज सुनाया है। और इस फ़ैसले की रूह से जो बल्दियाती कानून है, ये सिर्फ बल्दियाती कानून की बात नहीं की। आप देखें इनके जितने भी इन्होंने मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई हुई हैं
वो सारी की सारी उनके कवानीन को आइन के मुताबिक करने का हुक्म जारी किया है। उसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी है, उसके अंदर जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, वाटर बोर्ड है, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन सारी अथॉरिटीज़ में ये मुख्तलिफ कवानीन थे। जो अथॉरिटी से मुराद क्या होता है, उस पूरे के पूरे एरिया को चलाने के लिए जो एक अथॉरिटी कायम की जाती है, जो इख्तियारात इस्तेमाल करती है, उसमें क्या था कि वो डायरेक्ट जो सूबाई हुकूमत थी वही उन मामलात को देखती थी, और जो बल्दियाती इदारे थे या नुमाइंदे थे उनके पास पावर ही कोई नहीं थी। सारे का सारा वो जो इन्होंने एक जो मुख्तार कार बनाया हुआ था, या जैसे अब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है कराची का मुर्तज़ा वहाब को, सारे इख्तियारात उनके पास थे। जो मेट्रो कारपोरेशन के पुलिटन कारपोरेशन के जो इख्तियारात थे या जो बल्दियाती इदारों के जो इख्तियारात थे उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। इनको तकलीफ़ क्या थी? इनको तकलीफ़ ये थी कि जैसे अब खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं जीती, मुख्तलिफ जमातें जीती हैं। जब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह का जो आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, बिल्कुल इसी तरह का जो बल्दियाती कानून है वो पहले दे चुकी है। उससे क्या होता है कि सूबाई हुकूमत अगर PTI की है, तो अगर किसी एक ज़िला में ANP के बल्दियाती जो नुमाइंदे इलेक्ट हुए हैं, किसी जगह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के हुए हैं, किसी जगह PTI के हुए हैं, किसी जगह नून लीग के हुए हैं, तो वो अपने इख्तियारात जो सूबाई हुकूमत होगी वो उन जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात देने के पाबंद होंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ सारे का सारा अपने हाथ में लेकर बैठ जाए। इन्होंने जो 18वीं तरमीम की थी, 18वीं तरमीम में जो कौम को ये बताते हैं और कौम को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, मैंने तो आपको बताया हुआ है कि 18वीं तरमीम ने पूरे 1973 के आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया, और वो नवाज़ जरदारी मुका तरमीम है। लेकिन उसमें ये कौम को ये भाषण देते हैं कि हमने जो फेडरेशन के पास, जो सेंटर के पास पावर्स थी, वो हमने नीचे सूबों को दी हैं, सूबों को खुद मुख्तार बनाया है। जब आपने सूबों को नाम नहाद खुद मुख्तार बनाया है, तो आपने फिर आपने वही चीज़ें जो पहले सेंटर में थी अब आपने सूबे में रख दी हैं, और नीचे जो असल नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे बल्दियाती, उनको आप देते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता था कि ये सूबे हमारे पास रहने ही रहने हैं, और आपने सेंटर से वो चीज़ें सूबों में मुंतकिल करवा दी, और फिर वहाँ आप जो एक माफिया बन के बैठ गए, आपने वो सारी चीज़ें संभाल ली। लेकिन चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने अपना पूरा उनका जो टेन्योर है, उन्होंने जो जरदारी माफिया के हवाले से लैंडमार्क जजमेंट्स दी। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो पंजाब में बल्दियाती कानून था और बल्दियाती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई थी, उसके हवाले से भी ऑब्जर्वेशन आ चुकी हैं, और उसके मुताबिक नया बल्दियाती एक्ट बना है, और जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको बहाल भी सुप्रीम कोर्ट करके गई थी। ये सिर्फ जरदारी माफिया के हवाले से नहीं है, ये PTI के हवाले से भी ये फैसला दे चुकी हैं। लेकिन जो इनके गैर कानूनी कब्जे थे, जिस तरीके से इन्होंने गैर कानूनी काम किए, उस पर चीफ जस्टिस गुलजार साहब का जो टेन्योर है वो वाकई मिसाली है, और यही वजह है कि ये मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए गालम गलूच करवाते थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार को। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को सुप्रीम कोर्ट लाना और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना, ये वो फैसले हैं। और फिर जो जिस तरीके से काजी फैज़ ईसा साहब वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी काम और गैर कानूनी तरीके से एक पिटीशन पर नोटिस जारी करके उसको सुनना चाहते थे, जो उससे रोका कि काजी फैज़ ईसा साहब इमरान खान से रिलेटेड किसी भी पिटीशन को न सुने, ये वो काम है जो वाकई ज़रूरी थे, जिसकी वजह से इदारों का टकराव होने से बच गया। इस पर हम उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। साथ ही वो जाते जाते एक और काम कर गए हैं, और ये वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं जिनके ऊपर बड़ा एतराज़ था काजी फैज़ ईसा साहब को, और हमेशा वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा गुस्सा करते थे। और ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जब दरख्वास्त दायर की गई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की तरफ से, एहसन भून साहब की तरफ से, तो उस दरख्वास्त को एतराज़ात लगा के वापस कर दिया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने। और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब मामले पर एक दफ़ा फ़ैसला हो जाए और उस पर रिव्यू भी खारिज हो जाए तो नई दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का, कि जब एक मामला फाइनली डिसाइड हो जाए और उसका जो अपील का प्रोसेस है वो भी मुकम्मल हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो जो फैसला है वो फाइनलिटी अटेन कर गया है, अब उस पर नई दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। और फिर साथ ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर इंडिविजुअल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते। 184(3) में हमेशा मफाद आमा के लिए आया जाता है,
इंडिविजुअल के लिए रिलीफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की रिट फाइल नहीं की जा सकती, और ये जो रिट फाइल की गई है इसका आइन और कानून से कोई तल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ये फैसला दे चुकी है और ताहयात नहली के मामले पर नज़रसानी की दरखास्तें भी मुस्तरद कर चुकी है। रजिस्ट्रार का कहना था कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले पर फैसला दे देती है तो नई दरखास्त दायर नहीं की जा सकती, और उन्होंने कहा कि ये कोई मफाद आमा का मामला नहीं है, ये मामला एक इंडिविजुअल का है और इंडिविजुअल के हवाले से आपको रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके ऊपर एक हंगामी इजलास बुलाया है और वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जो इन चैम्बर अपील दायर करने का सोच रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि इन चैम्बर हम अपील करें, पहले तो ये काबिल समाअत करवाएं। काबिल समाअत से मुराद ये है कि ये जुडिशल साइड पर जाए तो सही, फिर उसके बाद अगली बात सुनी जाएगी। और ये जो दो इतराज़ लगाए हैं कि एक वो जो फैसला है जिसको चैलेंज किया गया है वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है, और दूसरा किसी इंडिविजुअल के खिलाफ सिर्फ नवाज शरीफ को लेकर आप, ये मफाद आमा नहीं है, ये इंडिविजुअल का केस है, इस वजह से डायरेक्ट 184(3) आप नहीं दायर कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। ये इतने बड़े एतराज़ हैं जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के पास नहीं है। ये बात आफ्ताब बाजवा साहब भी पहले कह चुके हैं, एतजाज़ हसन साहब भी कह चुके हैं, और सीनियर वकला पहले कह चुके हैं कि भून साहब आपने गलत तरीके से फाइल की है और इससे कुछ नहीं निकलेगा। देखते हैं क्या होता है। और ये वो शरीफ माफिया को धचका है जो चीफ जस्टिस गुलजार जाते जाते दे गए हैं। अब देखते हैं मज़ीद क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।